इस कविता का नाम है काश तुम हंसिया होती और मैं हथौड़ा होता। तुम निकल आती भरी दोपहरी में, तुम निकल आती भरी दोपहरी में, मटकती हुई सर पर लिए गट्ठर धान की पकी बालियों का, ऊंचे नीचे खेतों की पतली आरियों के बीच से, और मैं तोड़ता पत्थर ठीक तुम्हारे सामने, काले पहाड़ के काले खदान के संकरे मुहाने से देखते ही तुम्हें बेतहाशा तुम्हारी तरफ दौड़ा होता। काश तुम हंसिया होती और मैं हथौड़ा होता। तुम निकल आती भरी दोपहरी में, मटकती हुई सर पर लिए कट्ठर धान की पकी बालियों का, ऊंचे नीचे खेतों की पतली आरियों के बीच से, और मैं तोड़ता पत्थर ठीक तुम्हारे सामने, काले पहाड़ के काले खदान के संकरे मुहाने से देखते ही तुम्हें बेतहाशा तुम्हारी तरफ दौड़ा होता। काश तुम हंसिया होती और मैं हथौड़ा होता। तुम छेड़ देती भीतर कोठरी से जलते गोईठे के मध्यम आंच में पकते भात के माड़ के फूटते बुलबुलों के शोर के बीच एक सुरीला पूर्वी राग। तुम छेड़ देती भीतर कोठरी से जलते गोईठे के मध्यम आंच में पकते भात के माड़ के फूटते बुलबुलों के बीच फूटते बुलबुलों के शोर के बीच एक सुरीला पूर्वी राग, और मैं सुलगता ढिवरी के तेल सा गुड़गुड़ाता हुआ हुक्का झोपड़ की चौखट से तुम्हारे मुखड़े को अंतरे से जोड़ा होता। काश तुम हंसिया होती और मैं हथौड़ा होता। तुम लगाती घुरान, तुम लगाती घुरान जुत रहे खेतों में खड़ी गाड़ कर पुटुस की झाड़ी। तुम लगाती घुरान जुत रहे खेतों में खड़ी गाड़ कर पुटुस की झाड़ी, आड़ी गूंथ कर बांस की लकड़ी नारियल की रस्सी से, और मैं घुसा कीचड़ में हल थाम कर बैल हाँक कर मल्हार सुनाकर काले भारी बादल को अपनी तरफ मोड़ा होता। काश तुम हंसिया होती और मैं हथौड़ा होता। तुम पसारती दुपट्टे, तुम पसारती दुपट्टे लिपे हुए खलिहान में झूलते दोनों छोर पर खड़े कटहल के पेड़ों से बंधे तारों पर। तुम पसारती दुपट्टे लिपे हुए खलिहान में झूलते दोनों छोर पर खड़े कटहल के पेड़ों से बंधे तारों पर, और मैं बना रंगरेज दुपट्टों को निकाल रंगों की बाल्टी से थोड़े नाजुक हाथों से उसके गाढ़े लाल रंग को निचोड़ा होता। काश तुम हंसिया होती और मैं हथौड़ा होता। ये कविता मैंने 2017 या 18 में शायद लिखी थी, और the reason why I kept on postponing it for posting online in a video format for 3 years almost, or more than 3 years I guess. The reason why I did that is, इस कविता को जब मैंने लिखा था तो उस वक्त इसके रिप्रेजेंटेशन में मुझे मेरे अंदर ही कुछ सवाल थे, क्योंकि मैंने हंसिए को यहाँ पर लड़की बनाया है और हथौड़े को लड़का बनाया है। तो एक बड़ा नेचुरल सा सवाल मेरे अंदर ही खुद था कि लड़की हथौड़ा क्यों नहीं और लड़का हंसिया क्यों नहीं। और उस वक्त मुझे जवाब पता था, बट द क्वेश्चन इज, उस वक्त अगर मुझसे पूछा जाता कि आपने ऐसा क्यों नहीं किया, या फिर ये आपने इसको जेंडर्ड क्यों रखा, तो जवाब पता होने के बावजूद मैं अपने आंसर को आर्टिकुलेट नहीं कर पाता। तो शायद उसका जवाब ढूंढने में मुझे लगभग ऐसा लगता है 3 साल लग गए, और ये मेरे दिल के बहुत करीब रही है ये कविता। तो इसको डिलीवर करना भी इसलिए मेरे लिए बहुत मुश्किल रहा कहीं भी। कभी डिलीवर किया नहीं मैंने इसी वजह से, और अब लगता है मुझे कि अब मुझसे वो सवाल दोबारा अगर पूछा जाए तो मैं उस जवाब को आराम से आर्टिकुलेट करके एक्सप्लेन कर सकता हूँ कि ऐसा क्यों किया मैंने, ऐसा ऐसे ऐसे चॉइस क्यों है इस कविता की। The male protagonist is Hathoda and female is Hasiya. Why this is so? Thank you.